हे गाइस, दिस इज अखिलेश। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑटो मंडी अखिलेश पर। गाइस, आज हम चर्चा करेंगे जो हाल ही में ऑटो एक्सपो 2023 में ढेर सारी गाड़ियों को शोकेस किया गया है। ढेर सारी कंपनियां, जो कार कंपनियां हैं, उन्होंने अपनी इन फ्यूचरिस्टिक कारों को यहाँ पर शो किया था। तो गाइस, मेरे ख्याल से इस शो में ज्यादातर फोकस ईवी पे हुआ है। कोई भी कार कंपनी जो फ्यूचर में अपनी गाड़ियों को लॉन्च करना चाहती है वो ईवी में करना चाहती है। आखिर ये ईवी गाड़ी की इन फ्यूचरिस्टिक जरूरतें क्या हैं और क्या ये ईवीज गाड़ियां भारत की सड़कों पे दौड़ पाएंगी या सक्षम हैं? और भारत में आप जानते हैं कि कस्बे हैं, गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र भी आप जानते हैं, टेरेंस हैं, उबड़ खाबड़ पहाड़ों का भी ऐसा ढेर सारा क्षेत्र है जहाँ पे गाड़ियाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पहुंच पाती हैं। तो क्या ये ईवी गाड़ियाँ वास्तविकता में इन टेरेंस को बीट कर पाएंगी या इन टेरेंस को क्रॉस कर पाएंगी या फेल हो जाएंगी? चर्चा करते हैं आगे इसी वीडियो में। तो गाइस, हाल ही में ऑटो एक्सपो 2023 जो कि ग्रेटर नोएडा में हाल ही में हुआ था, ऑटो एक्सपो में मोटर का ये शोकेस था। इंडियन ऑटो में जो इन फ्यूचरिस्टिक कारें हैं, इनकी सारी झलकें आपको इसी शो में दिखाई गई होंगी। जहां तक एक कार के प्रदर्शन की बात है, ये सारी कारें ईवी, सीएनजी या कह सकते हैं और भी किफायती दरों में, कह सकते हैं पॉकेट फ्रेंडली कारों को इन्होंने लॉन्च किया है। तो गाइस, वास्तविकता में ईवी जो भारतीय सड़कों के लिए बनी है या नहीं बनी है, इसके विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो पोर्टेबल रास्ते हैं कि कभी ऊबड़ कभी खाबड़ या कह सकते हैं कॉमन सड़कें, जिसमें आपको प्लेन भी रास्ता मिल सकता है, आपको ऊबड़ खाबड़ भी रास्ता मिल सकता है, या कह सकते हैं कि आप ऑफ रोडिंग भी कर रहे हो और रोडिंग भी कर रहे हो। तो मतलब गाड़ियां भारत में ऐसी ही चली हैं और इन फ्यूचर मेरे ख्याल से चलेंगी। लेकिन जहां तक के ईवी कार के चलने की बात है, तो इसमें जो बैटरी पैक कंपनियां जो बना रही हैं, वो उसका रेंज जो है वो काफी ज्यादा है। जैसे कि आपका 300 से प्लस में या फिर उससे ऊपर के मिडिल क्लास की जो ईवीज हैं, वो कम से कम 500 या 450 किलोमीटर तक के रेंज प्रोवाइड करा। तो गाइस, सबसे पहली बात कि ईवी को जिस तरह आप अपने मोबाइल को चार्ज कर लेते हो अपने घर पर, उसी तरह ईवी को भी अपने आप घर पे चार्ज आसानी से कर सकते हो। लेकिन भारत के जो कस्टमर्स हैं, वो हर जगह पे अपने फोन को जिस तरह चार्ज करते हैं, वो उस तरह से कार को नहीं चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि भारत की सड़कों या गलियों की बात करें तो थोड़ी तंग होती हैं। तो मैक्सिमम जो मिडिल क्लास या उससे नीचे या फिर जो आप कह सकते हैं परिवहन के साधनों के रूप में या संसाधनों के रूप में जो रोड पे चलाता है, जैसे कि आपका ओला हुआ या फिर टैक्सी हुआ या फिर ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो आप चार्ज करते हैं। छोटी जैसे कि ई रिक्शा है, वो उसका जो डायमेंशन है या ब्रीथ है वो बहुत कम है, तो आप उसको गलियों में आराम से ले जा करके अपना घर तक के चार्ज कर सकते हो। लेकिन ऐसे बहुत से कस्टमर हैं जिनके पास तो कारें हैं, लेकिन उनको कहीं दूर खड़ा करना पड़ता है। ऐसी कार वाले कस्टमर या ग्राहकों को ये सुविधा नहीं मिल सकती है कि वो अपने घर पर अपनी कारों को खड़ा करें और बड़ी आसानी से इसको चार्ज कर सकें। अभी तो जिस तरह से कीमतों में अधिकता आ रही है ईवी कारों में, उस तरह से अभी भारतीय कस्टमरों का ध्यान उधर जा नहीं पा रहा है। लेकिन इन फ्यूचर में जब इसकी जो प्रोडक्शन है
प्रोडक्शन कास्ट जो यदि कम होता है तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50% तो तुरंत ही पेट्रोल से स्विच हो जाएगी, क्योंकि जो 50% जो ऐसे कस्टमर जिनका चर्चा मैंने अभी पहले किया था, जिनकी तंग गलियां हैं, सड़कें हैं, जिनके घर जाने के लिए या फिर खड़ा करने के लिए उनके पास संसाधन के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगी। लेकिन जिनके पास अच्छा स्पेस है, या गांव में अगर जो गांव की बात करें तो गांव में जैसे बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर अच्छी सड़कें हैं, अच्छी व्यवस्था है विद्युत की या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहाँ पर बड़ी आसानी से लोग ईवी परचेज कर लेंगे। क्योंकि जिस तरह से यदि कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोल और डीजल का अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज जा रहा है अभी करंट में, और अगर जो आप 40 किलोमीटर जाते हो या फिर 100 किलोमीटर जाते हो तो एटलीस्ट आपका उस हिसाब से 100 के हिसाब से कहा जाए, और आपका जो माइलेज मैक्सिमम अगर दे रहा है 20 का माइलेज दे रहा है, अगर जो किफ़ायती गाड़ी है, तो क्या हो जाएगा 5 लीटर अप्रोक्सीमेटली डलवाना ही पड़ेगा 100 किलोमीटर के लिए, या फिर 300 का जो भी जैसा भी बनता है उतना डलवाना पड़ेगा। जैसे कि कहा जाए, एक एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप 100 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो 500 रुपये का लगभग खर्चा पड़ेगा। वहीं पर आप अगर ईवी से 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हो तो 200 रुपये का लगभग खर्चा पड़ेगा। मेरे ख्याल से इस छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि ईवी कार हमारे लिए किफायती है और अच्छा विकल्प भी बन जाता है। गाइस, ये कहा जा सकता है कि ईवी हमें किफायती ज्यादा है, क्योंकि जैसे कि जहां पर 100 रुपया का आपका खर्चा है वहां पे आपका 20 रुपये का खर्चा बैठेगा, तो एटलीस्ट 80% आपका जो रोजमर्रा का जो खर्चा है या कह सकते हैं वाहन खर्चा है, वो आपका कहीं ना कहीं बहुत लो हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, जहाँ पे 200 रुपये 100 किलोमीटर पे 500 रुपये का खर्चा बैठ रहा है, तो वहीं पे 100 रुपये का 200 रुपये का खर्चा बैठ रहा है। तो कम से कम अगर जो इस एग्जांपल से तो कुल मिला के हमें 300 रुपये का फायदा हो रहा है। और इसी तरह 1 लाख अगर जो किलोमीटर चलाते हो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ, तो ज़्यादा खर्चा बैठेगा, वहीं पे आपका उसका मुश्किल से 30% खर्च होगा, बाकी आप 70% आप पैसा बचा सकते हो। तो ईवी में ये फायदा है गाइस। लेकिन ईवी का जो क्या कहते हैं बैटरी बैकअप, क्योंकि हर बैटरी बैकअप का जो एक बैटरी का बैकअप होता है वो धीरे धीरे कम ही होता है, तो कंपनियां इसका भी सोल्यूशन निकाल रही हैं कि वो बैटरियों की जो वारंटी है वो अधिक करें। और ऐसा टाटा के जो लॉन्च हो चुकी हैं, टाटा की ईवी नेक्सॉन मैक्स, तो मैक्स या फिर नॉर्मल ईवी नेक्सॉन, तो वो भी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। धीरे धीरे कस्टमरों की जो फीडबैक्स आ रहे हैं वो सबको पता ही चल रहे हैं ऑन यूट्यूब। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर जो किफ़ायती की बात करें तो ईवी हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, अच्छा सोल्यूशन है, किफ़ायती है, अच्छा विकल्प है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या ये भारतीय सड़कों के लिए कैपेबल है या ऐसे ही? तो देखते हैं दोस्तों। तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू मी, गाड़ी में केवल हैचबैक नहीं है दोस्तों, कि आप हैचबैक ही खरीद रहे हो या फिर आप सेडान ले रहे हो, ईवी सेडान लिया और या फिर ऐसा कुछ। टाटा ने तो यहाँ तक कि जो अपना विजन ईवी जो सेडान था उसको मेरे ख्याल से भी लॉन्च ही करने का विचार ही छोड़ दिया है। बाकी और ढेर सारी कारें, कर्व है, आपका सियरा है, और जो भी गाड़ियां रही हैं ईवी से रिलेटेड शोकेस किया था। कहने का मतलब है मैक्सिमम टू मैक्सिमम गाड़ियों को टाटा ने इन फ्यूचर में जो गाड़ियां लॉन्च करने वाला है वो ईवी में ही है गाइस। और मेरे ख्याल से टाटा ने ही पहल की थी और उसने 2 गाड़ियां लॉन्च भी कर दी हैं। अब जो अल्ट्रोज है, और उसने अभी हाल ही में शोकेस से पहले ही उसने टाटा टियागो ईवी भी
आपके सामने रख दिया था। तो गाइज ये अच्छा पहल था। हालांकि महिंद्रा भी जोर शोर से तैयारी कर रहा है, उसकी ढेर सारी कारें अभी आपने ऑटो एक्सपो में देखी। और ऐसे ऑटो एक्सपो में, ये तो भारत की बात है, उसने कई विदेशों में या फिर फॉरेन कंट्रियों में भी उसने अपना गाड़ियों का शोकेस किया है। फिलहाल बात है सड़कों की। भारतीय सड़कों की जो बात करें तो इसमें मेरे ख्याल से कॉमन है, कभी उबड़ खाबड़ भी आ जाता है, तो कभी आपका प्लेन रोड आ जाता है, आपका अच्छा हाईवे भी मिल सकता है, खराब रास्तों वाला भी हाईवे मिल सकता है। और या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की बात ही कहें तो वहां पर अक्सर ही आपको मतलब कि एक बढ़िया सरफेस वाला रोड नहीं मिल पाता है, उबड़ खाबड़ ही रहता है, कच्ची रास्ते भी रहते हैं। तो ऐसे में क्या ईवी परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? मेरे विचार से कह सकते हैं कि ईवी भारतीय सड़कों के अकॉर्डिंग ही बनाई जाएगी, क्योंकि ये छोटी गाड़ियों की बात करें तो सड़कों के लिए, जैसे कि आपका टिगोर है और टियागो है और आपके ढेर सारे किया की गाड़ियां हैं और महिंद्रा की भी जो भी गाड़ियां हैं, उसमें वो सब भले ही छोटी गाड़ियां हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अच्छा कर लेती हैं। हाँ, हालांकि ये समस्या आती है कि गांव में जो कारें हैं, चार्जिंग पोर्ट कह सकते हैं, घरों पे बिजलियां बहुत कम आ पाती हैं या फिर हो ही नहीं पाती हैं, तो वहाँ पर ये कारें वहाँ पे फेलियर साबित हो सकती हैं। लेकिन जहाँ पर लाइट है, अच्छी व्यवस्था, वहाँ पर वो अपना बड़े आराम से चार्ज कर सकते हैं और 400 की रेंज या 300 की रेंज बड़े आराम से पा सकते हैं। लेकिन सड़कें जिस तरह से हैं उस हिसाब से जो कंपनियों ने अपने जो एसयूवी सेगमेंट को ज़्यादा फोकस किया है, तो उसमें भी जितने भी एसयूवीज हैं उसमें भी ईवी मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉन्च जरूर करेगा, क्योंकि उसको पता है, कंपनियों को पता है कि भारत की सड़कों में मैक्सिमम टू मैक्सिमम अच्छे रोड और खराब रोड दोनों ही होते हैं, उबड़ खाबड़ रोड होते हैं, पहाड़ों पे भी जाना पड़ता है। तो ईवी जो है उसके जो ग्राउंड क्लियरेंस का जो मसला है वो जरूर ध्यान में रख करके लॉन्च किया है। और सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है, यदि आपके गांव में, आपकी सड़कों में यदि लाइटों की व्यवस्था अच्छी है तो आप बेशक आप ईवी पे स्विच कर सकते हैं। दूसरी बात चार्जिंग की। गाइस, आप जानते हैं चार्जिंग की व्यवस्था कंपनी ने 3 वे में दी है। जैसे कि एक नॉर्मल चार्जर, जैसे कि आप मोबाइल के डाटा केबल रखे रहते हो, कहीं भी चार्ज कर लेते हो, उसी तरह कंपनी ने कार में भी ऐसे चार्जर, एक्सटेंशन चार्जर रखा है जिसको आप कहीं भी नॉर्मली चार्ज कर सकते हो। लेकिन ऐसे चार्जर बहुत टाइम लेते हैं और आपकी यात्रा बाधित भी हो सकती है। तो अपने घर पे एक अच्छा स्टेशन बना लीजिए चार्जिंग का, जिससे कि आपकी गाड़ी जल्दी चार्ज हो जाए, 3-4 घंटे 4 घंटे में आपका बढ़िया चार्ज हो जाए। लेकिन गाइस, ये व्यवस्था यदि आपकी फेल हो जाती है तो गाड़ी को परचेज करना हमें घाटे का सौदा मिल जाता है, क्योंकि कंफर्ट के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और यात्रा के दौरान हमें यदि कोई बाधा पड़ती है या गाड़ी ही खराब हो जाए, वो कंडीशन फील करें, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ईवी गाड़ियाँ फेल हो जाती हैं। लेकिन कार कंपनी और सरकार के आपसी मेल से हो सकता है कि ये सर्विस स्टेशन मेरे ख्याल से मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जैसे पेट्रोल पंप पहले ज़्यादा नहीं थे लेकिन अब हैं, लेकिन एटलीस्ट बड़े महानगरों में तो हैं फिलहाल चार्जिंग स्टेशन, और धीरे धीरे करके ये छोटे शहरों में भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ज़रूर कराए जाएंगे। क्योंकि जब ईवी गाड़ियाँ लॉन्च होना शुरू हो जाएंगी, मैक्सिमम सारी कंपनियां यदि अपनी गाड़ियों को ईवी में कन्वर्टेबल करने लगेंगी, स्विच होना लगेंगी, तो ज़रूर ही जिस तरह पेट्रोल पंप के नंबर्स आपको अपने शहरों में मैक्सिमम दिखाई देते हैं, उसी तरह आपको चार्जिंग स्टेशन भी आपको मैक्सिमम दिखाई देगा। तो ये रही थोड़ी फ्यूचर की बात है, लेकिन
कहीं ना कहीं ये एक लंबा पीरियड हो सकता है उन क्षेत्रों के लिए जहां पर चार्जिंग से संबंधित प्रॉब्लम आती है या बिजली से संबंधित प्रॉब्लम आती है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो दोस्तों आप ईवी पे भी बड़ी आसानी से स्विच हो जाओगे, और जहां तक कि आपका वाहन खर्चा है वो भी बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि आप महीने में अगर जो 10,000 पेट्रोल पे खर्च करते हो तो आप बिजली पे मुश्किल से उसको 4,000 में आप मैनेज कर लोगे, महीने भर चला लोगे बहुत आसानी से। अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।